गोपाल लेले की आंखों की गहराई में दुश्मनी का एक निशान चमक उठा। उसके शरीर से काली पावर तुरंत बाहर निकल गई। काली एनर्जी गोपाल लेले के शरीर पर घूमती है, जिससे एक रक्षात्मक रेखा बनती है। कार्तिक की हथेली ने एनर्जी पर प्रहार किया और इसने सच में उसके हाथ को पीछे कर दिया। ये क्या है? कार्तिक हैरान था। गोपाल लेले की आभा बहुत उदास थी। यह एनर्जी खुद गोपाल लेले की नहीं लगती थी। उसकी जान बचाने के लिए उसे उसके शरीर में इस एनर्जी को रखा गया था। गोपाल लेले ने देखा कि उसकी एनर्जी ने कार्तिक के हमले को रोक दिया था। आपदा से बचने के बाद वो मुस्कुराया। उसने कार्तिक से दूर जाने का अवसर लिया और 100 मीटर पीछे हट गया। उसके शरीर पर काली एनर्जी मोटी और मोटी हो गई थी। अंत में कार्तिक की नजर में ये एक मानव आकृति में बदल गया, जो काली एनर्जी उत्सर्जित कर रहा था। भूत? जब कार्तिक ने मायावी एनर्जी शरीर को देखा तो वो स्पष्ट रूप से देख सकता था कि ये क्या है। ये एक भूत था। कार्तिक ने ऐसा कुछ इससे पहले कभी नहीं देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं और ये कैसे हो सकता है। माया भी यही समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या इस वजह से इन लोगों को भूत असुरी कम्युनिटी कहा जाता है। ये कैसे हो सकता है? कार्तिक और माया ने एक दूसरे को हैरत में देखा और वापस गोपाल की तरफ देखा। भूत असुरी कम्युनिटी सच में भूतों को नियंत्रित करने वाली एक कम्युनिटी थी। कार्तिक, नागपुर की घोस्ट असुरी कम्युनिटी भूतों को अपने जन्म के भूतों को परिष्कृत करने के लिए उपयोग करने में महारत हासिल कराती है। जब आवश्यक हो तो वे लड़ने में मदद करने के लिए भूतों का उपयोग कर सकते हैं। ये भूत बहुत पावरफुल होते हैं, माया ने याद दिलाया। माया पहले तो सोच में पड़ गई थी, लेकिन फिर उसने दिमाग पर जोर डाला तो उसे स्पेस आर्ट लेसन्स में सिखाई जानकारी याद आई। माया को आज भी याद है कि उसके महागुरु ने उसे स्पेस आर्ट मिशन पर जाने से पहले की विद्या में क्या सिखाया था। उसमें उन्होंने पृथ्वी पर मौजूद अलग अलग स्पेस आर्ट फैमिलीज के बारे में डिटेल में बताया था, साथ ही उनके अलग अलग पावर्स और उन्हें यूज करने के तरीके। उन्हीं में से एक थी घोस्ट असुरी कम्युनिटी, जिसके बारे में महागुरु ने खास तौर पर बताया था, क्योंकि ये कम्युनिटी बाकी सभी परिवारों से एकदम अलग थी। इस कम्युनिटी के लोग न सिर्फ स्पेस आर्ट कल्टीवेशन करते थे, बल्कि शमशान में तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से भूतों का आह्वान भी करते थे। उन्हीं भूतों को वो लोग अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल करते थे। ये उदास और काली एनर्जी जो गोपाल में स्थापित की गई थी, वो उसकी रक्षा करने वाले भूत के द्वारा ही की गई थी। सरल शब्दों में कहा जाए तो कम्युनिटी के हर एक इंसान के पास एक भूत होता है उसकी रक्षा के लिए, जिसे वो मुसीबत के वक्त एक खास तकनीक का इस्तेमाल करके जागृत कर सकते हैं। और क्योंकि गोपाल उनके लीडर का शिष्य था, उसके पास सबसे ताकतवर भूत था जिसकी नेगेटिव एनर्जी काफी पावरफुल थी। गोपाल लेले ने देखा कि माया भूत असुरी कम्युनिटी की गुप्त तकनीक को जानती थी। उसने कार्तिक को एक मजाकिया अंदाज के साथ देखा और कहा, बिल्कुल सही कहा इस सुंदर देवी ने। भूत असुरी कम्युनिटी के योद्धा भूतों को खुद से ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। मैं एक प्रारंभिक फाउंडेशन प्रतिष्ठान के लेवल पर हूं, लेकिन मैं फाउंडेशन भूतों की पूर्णता को परिष्कृत कर सकता हूं। कार्तिक को देखते ही गोपाल लेले की आंखें और अधिक उग्र हो गईं। उसने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम मुझे नहीं मार सकते। माया ने चिंता में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने कुछ साल पहले जो कुछ भी भूत असुरी कम्युनिटी के बारे में सुना था कि ये एक भयानक कम्युनिटी थी, वो सब आज वो अपनी आंखों से देख रही थी। जिन भूतों को इस कम्युनिटी के लोग आज्ञा देते थे, वे सीधे दूसरे लोगों की आत्माओं पर हमला कर सकते थे। वे अपनी आत्माओं को हुक करने और उन्हें बाहर निकालने के लिए भूतों का उपयोग भी कर सकते थे। वो हर जगह भटकते भूतों को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि इस स्तर के भूत अधिक पावरफुल होते हैं। भूतों का आक्रोश जितना प्रबल होता था,
वे उतने ही प्रबल होते जाते थे। कार्तिक ने गोपाल लेले के शरीर पर जो भूत उभर आया था उसे गौर से देखा। उनकी तरह ही वो भी परफेक्शन ऑफ फाउंडेशन में था और उसकी पावर भी उतनी ही भयानक थी और इसकी नाराजगी बेहद मजबूत थी। कार्तिक दावे के साथ कह सकता था कि ये एक गंभीर मौत मरा होगा। भूत ने कान छेड़ देने वाली ध्वनि में आवाज दी और काली गैस का एक ग्रुप कार्तिक की ओर चला गया। कार्तिक तुरंत साइड में हो गया और उसने उस गैस के ग्रुप को चकमा दे दिया। जिस स्थान पर प्रेत पावर का प्रहार हुआ था उस स्थान को अधिक क्षति नहीं हुई। हालांकि भूत बाहरी दुनिया को ज्यादा प्रभावित नहीं करता है, लेकिन सबसे पावरफुल प्रभाव मानव आत्मा है। जो कोई भी भूत की नाराजगी से छुआ जाएगा उसे इतना दर्द होगा कि वे ऐसा एहसास करने लगेंगे कि वे मर गए हों। माया उत्सुकता से चिल्लाई, इस तरह के भूत के सामने उसे छुआ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आत्मा को छिन्न भिन्न होने का दर्द सहना पड़ेगा। भूत जल्दी से बाहर निकल आया। अपने नुकीले दांतों को छोड़कर और अपने पंजों को लहराते हुए वो कार्तिक की ओर बढ़ा। कार्तिक के पूरे शरीर की स्पिरिचुअल एनर्जी भूत की ओर फैल गई और उस एनर्जी ने उसे तितर बितर कर दिया। लेकिन अगले ही सेकंड में भूत सच में पहले की तरह फिर से घनीभूत होने लगा। देख लो कार्तिक, अच्छे से देख लो, ये मेरे भूत असुरी कम्युनिटी की पावर है। गोपाल लेले ठंडे तरीके से हंस पड़ा। जब तक वो आत्माएं हैं जिन्हें कम्युनिटी के लोगों ने परिष्कृत किया था, तब तक वे आत्माएं अनंत काल तक पुनर्जन्म ले सकती थीं। इसका मतलब साफ था कि उन भूतों को पूरी तरह नष्ट करना नामुमकिन था, क्योंकि उस भूत और उसकी पावर को खत्म करने के लिए उस आत्मा को नष्ट करना होगा। और स्पेस आर्ट कल्टीवेशन में ये पावर किसी भी स्पेस आर्ट वॉरियर के पास नहीं थी। यही कारण था कि सेक्युलर वर्ल्ड में कोई स्पेस फोर्स भूत असुरी कम्युनिटी से डरते थे। जहां तक भूत की बात है तो उससे निपटना बेहद मुश्किल था। गोपाल लेले बेतहाशा हंस पड़ा, ये सोचकर कि उसने अपनी पावर से स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है। एकदम उल्टा कर दिया है उसने मामला। उसने कार्तिक को ऐसे देखा जैसे वो किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। इतने में वो भूत गरजने लगा और उसके आसपास के तापमान में भारी गिरावट आ गई। माया ने भी ठंड महसूस की और अपने शरीर की रक्षा करने के अलावा वो और कुछ भी नहीं कर सकी। कार्तिक ने माया को युद्ध में कांपते हुए देखा। कार्तिक से रहा नहीं गया और उसने तुरंत अपनी हथेली माया की तरफ की। उसकी हथेली से प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर की एक लहर निकली और वो माया के चारों ओर बिखरने लग गई और उसे अनिष्ट पावर्स के नकारात्मक प्रभावों से प्रभावित नहीं होने दिया। माया का चेहरा लाल हो गया और उसे गर्मी का एहसास हुआ। आसपास की छोटी छोटी लपटों को देखते हुए कार्तिक के लिए उसकी चिंता पूरी तरह से गायब हो गई थी, क्योंकि कार्तिक स्पष्ट रूप से बहुत कुशल था। नहीं तो वो युद्ध के बीच में भी उसकी परवाह क्यों करता। ये देखने के बाद कि माया भूतों की नेगेटिव एनर्जी से परेशान नहीं हो रही है, कार्तिक ने एक बार फिर लड़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित किया। भूत की कर्कश चीख ने आसपास की हवा को ठंडा कर दिया था। कार्तिक ने देखा कि उसकी पावर थोड़ी और बढ़ गई थी। कार्तिक कबूतर की तरह आगे बढ़ा और उस भूत के पीछे भागा। उसने भूत को पीछे की हथेली से रोका। उसका पावरफुल बल एक स्पाइरल फोर्स में बदल गया और उसने उस भूत के शरीर के आधे हिस्से को नष्ट कर दिया। ये बेकार है। मेरा ये भूत आक्रोश से बना हुआ है। इसे बरकरार ना रहने देना असंभव है। तुम चाहे जितनी कोशिशें कर लो, लेकिन इसे मार नहीं पाओगे। गोपाल लेले ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा और उसने जैसा कहा ठीक वैसा ही हुआ। वो भूत जल्दी ही वापस ठीक हो गया। अपने शरीर के एक मोड़ के साथ जिसमें ठंडी हवा चल रही थी, उसने कार्तिक को अपनी हथेली से पकड़ लिया। कार्तिक ने अपनी बाहें सिकोड़ ली। अपने पैर के एक स्टंप के साथ वो भूत की बाह के नीचे कूद गया। भूत की पीठ अचानक हिल गई और वो काली हवा मुड़ गई और वो अचानक एक चेहरा प्रकट कर रही थी।
उसने ठंडी मुस्कान के साथ कार्तिक की ओर देखा। कार्तिक स्तब्ध रह गया। इस भूत ने सच में उसकी पीठ को सामने की ओर कर दिया था। भूत की सड़ती हुई हथेली खाली जगह पर चली गई और तुरंत एक सड़ी हुई गंध दिखाई देने लगी। उस सड़ती हुई गंध के कारण कार्तिक के पैरों तले की जमीन लगातार खिसक रही थी। वो इससे दूषित होता तो बहुत बुरा हो सकता था। कार्तिक ने अपना मुंह फेर लिया, लेकिन स्लॉथ के पास किराए के कमरे में जो गंध थी उसकी तुलना में इस गंध को अच्छा माना जा सकता था। जैसे ही उसने अप्रिय यादों को बेवजह याद किया, कार्तिक ने अपने पूरे शरीर पर गूज बम्प महसूस किया। कार्तिक ने अपना हाथ लहराया और प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर वाली लॉ की एक लहर के साथ उस घृणित सड़ी हुई गंध को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया गया। वो भूत चौंक गया। कार्तिक ने उसके हमले को बड़ी आसानी से बेअसर कर दिया था। गोपाल लेले गुस्से में था जब उसने देखा कि उसके भूत ने कार्तिक से अभी तक छुटकारा नहीं पाया है। जल्दी से उससे छुटकारा पाओ, जल्दी से, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, समझे? गोपाल लेले का चेहरा मुड़ गया था। उसके दोनों हाथों में एक मुहर थी और भूत के शरीर पर लाल रेखाएं दिखाई देने लगी। वो भूत चिल्लाया और उसके चेहरे पर दर्द दिखाई दिया। दर्द गायब हो जाने के बाद उसने कार्तिक पर और भी भयंकर हमला किया। भूत ने अपना हाथ बढ़ाया और कार्तिक का सिर पकड़ने की कोशिश की। जब तक वो कार्तिक के सिर को पकड़ कर रखता, तब तक ये कार्तिक की आत्मा को पीड़ित कर सकता था। हालांकि कार्तिक की गति बिजली की तरह तेज थी। वो कार्तिक को बिल्कुल भी नहीं छू सकता था। गोपाल लेले का चेहरा राख हो गया था। उसने जल्दी से आगे बढ़ने और कार्तिक का पीछा करने के लिए भूत को नियंत्रित किया, लेकिन वो उसके कपड़ों के कोने को भी नहीं छू सका। बेकार, एकदम बेकार है ये भूत। जब हम वापस जाएंगे तो इस भूत को बदला जाना चाहिए। इसे वापस भटकने के लिए नरक में भेज दूंगा मैं। गोपाल लेले ने धीरे धीरे अपना धैर्य खो दिया था। कार्तिक और माया ने एक ही समय में गोपाल लेले को देखा। भूत असुरी कम्युनिटी में भूत सिर्फ उपकरण थे। मालूम होने वाली सबसे जरूरी बात यह थी कि भूतों के आगे एक मानव आत्मा, एक चेतना भी थी। हालांकि भूत असुरी कम्युनिटी द्वारा नियंत्रित होने के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खो दी और उनके पास भूत असुरी कम्युनिटी के उपकरण बनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। भूत के शरीर पर लाल रंग की लकीरें अभी भी उस भूत को यातना देने और उन्हें सुनने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मंत्र थे। वो भूत बुरी तरह तड़प रहा था और उसके अंदर का आक्रोश और बढ़ता जा रहा था। निश्चित ही ये आक्रोश अब कार्तिक और माया के लिए अच्छा संकेत नहीं था। कार्तिक भी हैरान था और माया डरी हुई। उसे कार्तिक पर पूरा विश्वास था, लेकिन अब उसके अंदर भी डर की एक लहर घूमने लग गई थी। क्या होगा जब भूत वापस कार्तिक पर हमला करेगा? क्या कार्तिक इस हमले से बचकर इस भूत को खत्म करने में कामयाब हो जाएगा, या गोपाल लेले आखिरकार माया को हासिल कर लेगा?